हो सकता है कि गौरी को आपसे एक तरफा प्यार हो गया हो देवर जी। बस भाभी, आपने भी हमारे रिश्ते को गलत समझा। यहां तक कि आप ये जानती हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ पीहू से प्यार करता हूं। ये क्या कि आपने सिर्फ मेरी दोस्ती की नहीं बल्कि गौरी की भी बेइज्जती की है। अरे आप में और उन मोहल्ले वालों में फर्क ही क्या रह गया? अगर आप चाहती हैं कि मैं अपने गुस्से में होश न खो बैठूं तो प्लीज दोबारा इस टॉपिक को छेड़ना भी मत। देवर जी, शिव जी, आपने शुरुआत तो कर दी, लेकिन जैसे ये दोनों उस लॉकेट में एक साथ थे, वैसे ही उन्हें जिंदगी भर के लिए भी आपको ही एक करना होगा। कुछ भी कीजिए, हवाओं का रुख मोड़ दीजिए, लेकिन अब रुद्र और गौरी के एक होने का वक्त आ गया है भगवान। हादसा बन के कोई ख्वाब बिखर जाए तो क्या गम है। वक्त जज्बात को तब्दील कर नहीं सकता। दूर हो जाने से एहसास मर नहीं सकता। ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता ऐसा जो सरहदों में कभी तकसीम हो नहीं सकता। तो किसी और की रातों का चांद से मेरे हर रंग में शामिल तू है। तू किसी भी राह से गुजरे, मेरी मंजिल सिर्फ तू है। गौरी, जब भी हमारी दोस्ती पे यूं सवाल उठेंगे, मैं हर बार यूं ही उनका मुंह तोड़ जवाब दूंगा, ताकि दोबारा किसी लड़के और लड़की की दोस्ती को यूं बदनाम न किया जाए। अरे जी भाई वाह, लड़की की मेहंदी में दूल्हा को यूं बेधड़क घूमते हुए हमने पहली बार ही देखा है। हरिद्वार से बाहर जाएगा तो ना देखेगा कुछ। हम ठहरे आजकल के जमाने के लोग, समझे? हमने इसीलिए चंपू को मेहंदी में बुलाया, क्योंकि हम अपने दामाद और अपने बेटे में कोई फर्क नहीं करते। और जब दो लोगों को शादी के बाद एक साथ ही रहना है तो उन्हें हम दूर रखना पसंद नहीं करते। समझ गए ना घुसेड़ू? अम्मा, रस्में शुरू करें? हाँ हाँ, क्यों नहीं।
आर? दूल्हे का नाम रविशंकर ही है ना, इसीलिए मैंने आर लिखा। अब आर शब्द ही तेरा भाग्य है गौरी। अब आर शब्द ही तेरा भाग्य है गौरी। आज अपने पूरे परिवार को एक साथ डाइनिंग टेबल पर देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत हूँ। आज ही के दिन मैं उपवास करती हूँ और देखो ना, आज मेरी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई। मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। तो रात को ही जाना चाह रहा था, लेकिन फिर सोचा कि आप लोगों को बता दूं। वैसे तू जा कहाँ रहा है? मेरा मतलब अगर पता हो ना तो मैं सारा इंतजाम करवा देती। टिकट्स ले ली तूने? वो सब मैं खुद कर लूंगा। वैसे भी किसी को मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हरिद्वार में पहली बार उल्टी गंगा बहते हुए देख रही हूँ। चलो, देर आए दुरुस्त आए। मैं तो बहुत खुश हूँ रुद्र को अपने परिवार के इतने नजदीक देखकर। बस वो गौरी नाम की आफत एक बार मेरठ चली जाए तो मैं अपने बेटे की शादी धूमधाम से तनेजा की बेटी से करवा दूं। अगर आप देवर जी की शादी करवाना ही चाहती हैं तो गौरी से करवाइए माँ जी। कौन से प्यार करती है? क्या? हाँ माँ जी, और वही है जो इस घर के लोगों को एक धागे में पिरो कर रखेगी। उसमें वो सहनशीलता है जो देवर जी के गुस्से को ठंडा कर सकती है, क्योंकि वही है कलयुग की गौरी जो कलयुग के रुद्र के गुस्से को शांत करके उन्हें जिंदगी भर खुश रख सकती है। चुप! एक शब्द भी और नहीं। सतयुग में चाहे रुद्र और गौरी एक हो, लेकिन कलयुग में रुद्र और गौरी कभी एक नहीं हो पाएंगे, और ना ही मैं होने दूंगी। मैं होने एक्सक्यूज मी, ये ट्रैवल एजेंसी का है?
आज तो तुम्हारी शादी है ना बेटा, मार्केट में क्या कर रही हो तुम? मौसी, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी अपने भरोसे बिताई हो, उन्हें तो अपने सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। हम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न करें, हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। कल तूने इतना कुछ बोला और उसके बावजूद भी देख, किस्मत ने हमें एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। नहीं रुद्र, किस्मत ने भले ये किया हो, लेकिन तब भी मुझे तुमसे मुंह तो मोड़ना ही पड़ेगा। शायद इसीलिए मेरी शादी से पहले तुम्हें मुझसे दूर भेज रही है। हाँ गौरी, लेकिन अकेले नहीं, मेरे साथ पीहू भी है। यहां तेरी शादी होने जा रही है, तुझे अपना जीवन साथी मिल रहा है और मुझे मेरे बचपन का प्यार। वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब पीहू मुझे छोड़ के चली गई थी तो मुझे तेरी दोस्ती मिली थी। अब जब पीहू वापस मुझे मेरी जिंदगी में मिल रही है तो तेरी दोस्ती नहीं है। नाम तो याद रहेगा ना, रुद्र 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 रुद्र। एक ही पल में बदल दिया है इस जीवन का रूप। सारे सपने राख कर गई तेरी तपती धूप। क्यों मेल किया ये खेल किया फिर दिया वे योग। रचाया कैसा ये संजोग। संजोग से बनी संगनी, संजोग से बनी संगनी। रनु
किसी और की संगत बनकर। ये लंबू ही गौरी दीदी के लिए सबसे बेस्ट है। आपको कुछ भी करके इन दोनों को एक करना ही होगा शिव जी। भगवान के शहर में ऐसे ना मत होने दीजिए शिव जी। हेलो रुद्र, अबे बोल रहा हूँ। मुझे मिलना है तुमसे। क्यों? फोन पे नहीं बोल सकता। 2 घंटे बाद मुझे मिलो सनसेट पॉइंट पे। एक बहुत जरूरी बात है, तुम्हारी उस दोस्त गौरी के बारे में। हेलो, आ गए तुम गौरी के बारे में कुछ बोलना चाहते थे ना? बोलो। इतनी जल्दी क्या है? पहली बार मेहमान बने हो मेरे। चलो बैठते हैं। ना मेरे पास टाइम है और ना ही पेशेंस। जो बोलना है जल्दी बोलो। ठीक है, अगर तुम्हें इतनी जल्दी है तो मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम्हें तुम्हारा पहला प्यार नहीं मिला क्योंकि मैं तुमसे पहले मंडप पहुंच गया था। क्यों? लेकिन क्या तुम्हें यह पता है कि वहां पहुंचने में मेरी मदद किसने की थी? तुम्हारी वो दोस्त है ना, क्या नाम है उसका, दुकान चलाती है। गौरी। उसका फोन आया था मुझे। देहरादून से लेकर हरिद्वार तक का नया शॉर्टकट बताया उसने मुझे। उसी की वजह से तुम अपनी प्यार की जीती हुई बाजी मुझसे मंडप में हार गए। डॉक्टर साहब, सच्चा प्यार करने वाले ना हार के भी जीत जाते हैं। मेरी शादी पीहू से जरूर हो गई, लेकिन मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जानता हूं वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है। इसीलिए अब तक उसने तुम्हारे साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी को पूरी तरह निभाया नहीं। अब इसमें तू ही सोच कौन हारा और कौन जीता। रही बात मेरे मन में मेरी दोस्त के लिए जहर भरने की, वो तो भूल जा। तू तो ये सोच कि तुझमें कमी क्या है जो तेरी बीवी इस वक्त मेरे साथ भागने की तैयारी कर रही है। मैं आज के जमाने की लड़की, मेरी भी कोई सोच है। मैंने तय कर लिया, मैं रुद्र के साथ ही भागूंगी। ये वही है जो मुझे समझता है।
रेलवे स्टेशन चलोगे? मैं आ रही हूँ रुद्र। प्यार करना है तो उससे करो जो ऑप्शन अवेलेबल हो। इसका मतलब तो तुम्हें बहुत लोगों ने समझाया होगा। क्यों? प्यार करना ही है तो गौरी से करो। वो भी तुमसे प्यार करती है ना, दुनिया भर घूमती है उसके साथ रात दिन, लेकिन भगाने के लिए तुम्हें मेरी बीवी चाहिए। क्यों? या फिर गौरी सिर्फ तुम्हारी शारीरिक भूख मिटाने का जरिया है? हाँ? गुस्सा मुझ पे नहीं, अपनी उस दोस्त पे निकालो। किस किस का मुंह बंद करोगे तुम? ये सब करने से सच्चाई छुप नहीं जाएगी। मैं तेरा विश्वास क्यों करूं? मत करो। वैसे विश्वास नहीं करने की भी तुम्हारे पास कोई वजह नहीं है। पक्का सबूत है इस बात का। तुमसे प्यार करती है वो, इसलिए मुझे फोन किया था शॉर्टकट बताने के लिए। अगर मुझे फोन नहीं करती तो मैं मंडप पे नहीं पहुंचता और मेरी और पीयू की शादी कभी नहीं होती। हो सकता है कि गौरी सच में आपसे प्यार करती हो। सतयुग में भी तो गौरी रुद्र से प्यार करती थी, शायद कलयुग में भी ऐसा ही हुआ हो और कलयुग की गौरी को कलयुग के रुद्र से प्यार हो गया हो। तू चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, मैं तेरी बात का भरोसा नहीं करूंगा। मत करो। अपनी माँ की बात पे तो विश्वास करोगे ना, या फिर गौरी से पूछ लो। देखो, मैं तुम्हारा रिश्तेदार तो हूं नहीं, लेकिन वो दोनों भी इस बात से वाकिफ हैं। मुझे किसी की बात पे विश्वास नहीं करना। इसका मतलब या तो तुम पागल हो या बेवकूफ। अरे सारी दुनिया चीख चीख के तुमसे ये कह रही है कि गौरी तुम्हारी दोस्ती नहीं, तुम्हें पाना चाहती है, इस्तेमाल कर रही है तुम्हारा। खिलवाड़ किया है उसने तुम्हारे इमोशन के साथ। उसके परिवार ने तुम्हारे रुतबे का, तुम्हारे पैसों का इस्तेमाल किया है, और गौरी ने खुद तुम्हारा। प्यार करती है वो तुमसे, लेकिन बाहर से सिर्फ दोस्ती का नाटक कर रही है और कुछ नहीं। नहीं, पीहू को मुझसे दूर करने के लिए गौरी जिम्मेदार नहीं हो सकती, नहीं आ सकती वो। ठीक है, तो फिर उसे तुम्हें क्यों नहीं बताया कि वो तुमसे प्यार करती है? अगर वो चाहती तो बोल सकती थी, पर नहीं। तुम जानते हो अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या करता हूं? अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाली को मैं कभी माफ नहीं करता। शायद खून कर देता उसका मैं। तुम्हारी तरह दूसरों की बीवी पकाकर गीदड़ों की तरह
शहर से भागने की तैयारी नहीं करता। और ये 2 बोतल देसी ठर्रा पीने के बाद तुम्हें ये भी याद नहीं रहेगा कि पीहू तुम्हारा इंतजार कर रही है। जैसे नशा बढ़ेगा तुम्हारा पागलपन भी, और तुम्हारी आंखों में लिखा है रुद्र के इस पागलपन में तुम आज गौरी को बर्बाद कर दोगे। उसके बाद गुजारना अपनी पूरी जिंदगी चैन से जेल की सलाखों के पीछे, और मैं अपनी जिंदगी अपनी पत्नी के साथ सुकून से गुजारूंगा। गौरी तुम्हारी दोस्ती नहीं, तुम्हें पाना चाहती है, इस्तेमाल कर रही है तुम्हारा। खिलवाड़ किया है उसने तुम्हारे इमोशन के साथ। उसके परिवार ने तुम्हारे रुतबे का, तुम्हारे पैसों का इस्तेमाल किया है। हो सकता है कि गौरी सच में आपसे प्यार करती हो। सतयुग में भी तो गौरी रुद्र से प्यार करती थी, शायद कलयुग में भी ऐसा ही हुआ, और कलयुग की गौरी को कलयुग के रुद्र से प्यार हो गया। गौरी, कितनी प्यारी लग रही है बेटा। नजर न लगे। मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। माँ मुझे सच सच बताओ, मैं ठीक तो कर रही हूँ ना? बारात आने वाली है बेटा, जल्दी कर। माँ, क्या गौरी की वजह से मेरी और पीहू की शादी नहीं हो पाई? बोल। हाँ, ठीक सुना है तूने। गौरी ने ही तुम्हारी और पीहू की शादी नहीं होने दी। ताकि वो और उसका परिवार तुम्हारा पूरी तरह इस्तेमाल कर सके। बेटा, मैंने कितना समझाया तुम्हें, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। और अब देख लो, तुम्हारे पैसे से अपने अरमान पूरे कर रही है। कितनी धूमधाम से कर रही है वो अपनी शादी। आखिर आज वो खुशी का दिन आ ही गया शिव जी, इसके लिए माँ ने जिंदगी भर आपकी पूजा की। हरिद्वार के हर मंदिर, हर पंडित के सामने अपने घुटने टेके। आज आपकी ये भक्त आपसे विदा होकर अपने ससुराल जा रही है।
एकानन चतुरानन मन में एक अजीब सी घबराहट हो रही है। बस इसीलिए चाहती हूँ कि आप मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपने इस शादीशुदा जीवन पर अपने बीते हुए कल की कोई परछाई ना पड़ने दूं। अक्षय माला वनमाला मुंडमाला धारी चंदन मृगमल सोहे भोले शशिधारी श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे संकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग पालन करता। जय शिव ओंकार हर 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 शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। पहले तो तुझे प्यार करने लगी तो तेरी शादी नहीं होने दी पीहू के साथ, इसीलिए मंडप तक पहले पहुंचने में गौरी ने ही मदद की अभय की। और जब उसे ये एहसास हुआ कि तू उससे नहीं जिंदगी भर पीहू से प्यार करता रहेगा, तो उसे कभी हासिल नहीं होगा, तो धरने चली गई किसी और बेचारे का हाथ। यही है सच्चाई तेरी उस मतलबी दोस्त की बेटा। गौरी ने ही तुम्हारी और पीहू की शादी नहीं होने दी, ताकि वो और उसका परिवार तुम्हारा पूरी तरह इस्तेमाल कर सके। इसीलिए मंडप तक पहले पहुंचने में गौरी ने ही मदद की अभय की। नहीं, तू नहीं जानता, जब तू पहली बार पीहू को मंडप से भगाकर उस कॉटेज में ले गया था ना, उस कॉटेज का पता भी गौरी ने ही मुझे बताया था। अगर उस दिन गौरी हमें उस कॉटेज का पता ना बताती तो आज पीहू तेरी होती बेटा, अभय की नहीं। उस गौरी को मैं नहीं छोड़ूंगा। रोज तू कहीं नहीं जाएगा, रुक जा। जी आप गौरी को गलत समझ रहे हैं। गौरी को तो सही मायने में अब समझाऊं मैं। रुक जाइए। छोड़ो रोज। बाजी, रोकिए उन्हें बाजी। रोज दरवाजा खोल। देवर जी दरवाजा खोलिए। देवर रहने दो, अब वो किसी के नहीं सुनेगा। अगर उन्होंने गुस्से में गौरी को मार दिया तो? मर जाने दो उस बला को। तुम्हारी बहन लगती है क्या? तिलकम ललाट पटले वत्स रुक जा गौरी। गौरी ने ही तुम्हारी और पीहू की शादी नहीं होने दी, ताकि वो और उसका परिवार तुम्हारा पूरी तरह इस्तेमाल कर सके। इसीलिए मंडप तक पहले पहुंचने में गौरी ने ही मदद की अभय की।
मैं जानबूझ के पीहू और मेरी शादी नहीं होने दी, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती है। बता गौरी, बोल। तू क्या बोलेगी? मैं बोलता हूं, तूने ये सब इसलिए किया क्योंकि तू मुझे पाना चाहती थी। मेरी पीहू को हर बार तूने मुझसे अलग करने की कोशिश की। पहले मेरी माँ को उस कॉटेज का एड्रेस बताया, फिर उस साले डॉक्टर को शॉर्टकट बताया ताकि वो मंडप में मुझसे पहले पहुंच जाए, ताकि वो पीहू से शादी कर सके। बोलना। ये सब तूने इसलिए किया क्योंकि तेरे मन के अंदर मेरे लिए प्यार उभर रहा था। तू मेरी गुनहगार है गौरी, तू मेरी गुनहगार है, और तुझे सजा जरूर मिलेगी। मैं दूंगा तुझे सजा, ऐसी सजा दूंगा कि सब लोग देखेंगे, कोई भूल नहीं पाएगा। तू देख मैं क्या करता हूं, देख तू मैं क्या करता हूं। लक्ष्मीपति ते शुभमंगला।